बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग सऊदी अरब से तरहील के रास्ते वापस आ जाते हैं और बहुत से लोग सऊदी अरब से छुट्टी पे आते हैं और वापस नहीं जा पाते, उनके लिए क्या कवानीन हैं। अगर किसी शख्स का अकामा ख़त्म हो चुका है और वो गैर कानूनी तौर पे वहाँ मुकीम है और उसको जवाज़ात से खरूज लगवा के अपने वतन सफ़र करवाया जाता है, या वो लोग जो अपने कफ़ील से भाग चुके हैं यानी कि बदून कफ़ील हैं, कफ़ील ने उनका हरूब लगा दिया और उनको पकड़ा गया और तरहील के ज़रिए उनको डिपोर्ट कर दिया गया, या फिर ऐसे लोग जो उम्रे पे जाते हैं और वहाँ जाके छुप जाते हैं और फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको पाकिस्तान रवाना किया जाता है, पाकिस्तान सफ़र करवाया जाता है। ऐसे तमाम बहुत से लोग हैं जो सऊदी अरब दोबारा आ जाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये लोग वापस जा सकते हैं, वापस जाने का क्या तरीक़ाकार होगा। इस हवाले से मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ रिकॉर्ड कर चुका हूँ और बार बार जब दोस्त मुझसे सवालात करते हैं तो तकरीबन सवाल सबका मिलता जुलता होता है, लेकिन थोड़ी सी नोयत मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग बताते हैं कि जी हम सऊदी अरब गए और कफ़ील ने हमारा अकामा नहीं बनवाया और ना ही हमें तनख्वाह दी, तो हम अपना खरूज लगवा के जवाज़ात से हमने खरूज लगवाया और तरहील के ज़रिए हम आ गए। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं छुट्टी पे आया था, छुट्टी पे आने के बाद मैं वापस नहीं जा सका, तो क्या मैं अब दोबारा से जा सकता हूँ। सबसे पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट करें, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है सुबह 11 बजे से लेके आप 5 बजे तक मुझसे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। ऑडियो कॉल्स आपने नहीं करनी, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैसेज करके अपनी बारी का इंतज़ार करें और सवाल वो पूछिएगा जो इस वीडियो में कवर ना हुआ हो। अगर आप वही सवाल रिपीट करते हैं जिसका जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से दोस्त होते हैं जिनको मैंने बारी बारी जवाब देना होता है। अगर आपको ये सर्विस हासिल करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। इसकी जो फ़ीस है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305405144 0305405144। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस सर्विस का क्या नाम है। आम तौर पे इसको कहा जाता है कि अपना स्टेटस चेक करवाना है, यानी ब्लैक लिस्ट तो नहीं है या कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं है। आम तौर पे इसको ब्लैक लिस्ट स्टेटस चेक ही कहा जाता है। बहुत से लोग जो सऊदी अरब से छुट्टी पे आ गए और वापस नहीं गए, यानी खरूज ओहदा पर आए और वापस नहीं गए, तो जवाज़ात का सिस्टम उनकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद उनको खरज व लमियत की कैटेगरी में डाल देता है, यानी ऐसे लोग जो अपने वतन गए और वापस नहीं आए। तो तकरीबन 3.5 साल का बैन इस पर होता था पहले, 3.5 साल का बैन। उसके बाद या तो उसी कफ़ील से नया वीज़ा लेके आप दोबारा चले जाएं, या फिर आप नए वीज़े पे पाबंदी पूरा करने के बाद जाएंगे। लेकिन अब इसके अंदर कुछ अपडेट्स आई हैं। आपका जो स्टेटस है वो एयरपोर्ट पे चेक किया जाएगा, यानी आपका एक पेपर निकलेगा जिसको मतार पेपर कहते हैं, जिसको एयरपोर्ट वाला पेपर कहते हैं, जिसको तरहील वाला पेपर कहते हैं। हालांकि आप तो छुट्टी पे आए थे और वापस नहीं गए, तो आपका भी वही पेपर निकलेगा, आपका भी चेक स्टेटस पेपर निकलेगा और देखा जाएगा कि क्या आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में किसी से वीज़ा ख़रीद लेते हैं और फिर उनका मेडिकल भी हो जाता है और पासपोर्ट उनका लगने के लिए एम्बेसी में दे दिया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि उनका स्टेटस मरहल है या मना दखूल है, तो वो ब्लैक लिस्ट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक का भी नुकसान हो गया, आपकी मेडिकल का भी नुकसान हो गया, आपने जो ट्रैवलिंग की है उसका भी नुकसान हो गया। तो अगर आपका स्टेटस मरहल है, मना दखूल है, तो आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा। एम्बेसी वाले आपके पासपोर्ट पे मरहल लिखकर आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे। चाहे आप तरहील के ज़रिए आए हों, आपका अकामा ख़त्म हो, जवाज़ात के ज़रिए आए हों, तरहील के ज़रिए आए हों, डिपोर्ट होकर आए हों, बदून कफ़ील के आए हों, हरूब वाले हों,
किसी भी कैटेगरी में हो, उम्रे पे गए थे वापस नहीं आए, छुप गए फिर पकड़े गए फिर आ गए, आप किसी भी तरीके से सऊदी अरब से पाकिस्तान आए हों और अब आपने नए वीज़े पे जाना है, तो आपको 2 पेपर निकलवाने हैं। सबसे पहले तरहील वाला पेपर, जिसको मतार पेपर कहते हैं, एयरपोर्ट पेपर कहते हैं। अगर वो आपका मरहल है या मना दखूल है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा। ठीक है, हमारा काम है पेपर निकलवा के देना। इस बात की गारंटी हम नहीं दे सकते कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन जो मुशाहिदे हमने किए हैं, जो रिकॉर्ड्स हमारे सामने हैं, वो ये हैं कि जिनका मरहल है, मना दखूल है, उनके वीज़े स्टैम्प नहीं होते, एम्बेसी पासपोर्ट को वापस कर देती है। और ये भी देखने में आया है कि अगर आप ताल्लुक़ वास्ते की बिना पे वीज़ा स्टैम्प करा भी लेते हैं तो जैसे ही आप सऊदी अरब पहुँचेंगे वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। अभी लास्ट में जो अपडेट्स आई हैं वो ये हैं कि अगर कोई शख्स तरहील के ज़रिए डिपोर्ट हो गया और वो सऊदी अरब वापस आना चाहता है तो उसका उम्रे का वीज़ा लग तो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो सऊदी अरब पहुँचेगा उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हर हफ्ते बहुत से लोग वापस आ जाते हैं, जिनका उम्रे का वीज़ा लग जाता है, वो बेचारे यहाँ से सफ़र करके सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन वहाँ से वो वापस कर दिए जाते हैं। हम आपको तरहील वाला पेपर निकलवा के देंगे, हम आपको जवाज़ात का पेपर भी निकलवा के देंगे। 2 पेपर होते हैं, एक तरहील वाला और एक जवाज़ात का, जिसको खरूज निहाई पेपर कहते हैं। अब एक आदमी खरूज निहाई पे पाकिस्तान आ गया, अब वो दोबारा से जाना चाहता है, नए वीज़े पे जाना चाहता है, तो उसके लिए भी आपको खरूज निहाई का पेपर जो है वो लेना होगा अपने जवाज़ात से। अब या तो कफ़ील आपके साथ अच्छा है, अच्छे अखलाक का मालिक है, आपके साथ ताउन करता है, तो आप उसको रिक्वेस्ट करके वो जवाज़ात का पेपर निकलवा सकते हैं, खरूज निहाई वाला। जो लोग छुट्टी पे जाके वापस नहीं जाते, उनके स्टेटस में लिखा हुआ आता है खरज वलम यद। ठीक है, सबसे पहले आपको निकलवाना है एयरपोर्ट वाला पेपर। अगर आपका मरहल है, मना दखूल है, तो फिर आप नहीं जा सकते। ठीक हो गया जी। दूसरा पेपर निकलवाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। ये ब्लैक लिस्ट कितने अरसे का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, कब ख़त्म होगा ये हम नहीं बता सकते। बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं और वो ये कहते हैं जी आप हमें बताएं कि ये पाबंदी कितने साल की है और ये कैसे ख़त्म होगी। ये कितने साल की है ये भी हम नहीं बता सकते, ये कैसे ख़त्म होगी ये भी हम नहीं बता सकते। लास्ट जो अपडेट आई है वो ये है कि पुराने कानून को दोबारा से नाफिजुल अमल किया जाएगा आइंदा मुस्तकबिल में। अब ये पुराना कानून क्या है? पुराना कानून ये था कि किसी पे 3 साल की पाबंदी है, किसी पे 5 साल की पाबंदी है, तो बावजूद उनके कि उनका मरहल है, उनका वीज़ा लग भी जाएगा और वो वर्क वीज़े पे दोबारा से जा सकेंगे। लेकिन ये कब नाफिजुल अमल होगा इसके बारे में कोई भी हिदायत जारी नहीं की गई हैं। तो अगर आप खरूज निहाई पे आए हैं और नया वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो फिर आपको खरूज निहाई का पेपर लेना होगा। वो पेपर हम आपको निकलवाने में मदद करेंगे। उसके लिए मुझे पासपोर्ट और अकामे का नंबर चाहिए। अकामा नहीं है तो पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी, जो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा था वो वीज़ा कॉपी चाहिए। उसके साथ ही हाथ से कलम से बॉर्डर नंबर लिखा होता है, तो वो बॉर्डर नंबर भी चाहिए होता है। जब आप पहली मरतबा सऊदी अरब जाते हैं तो उस बॉर्डर नंबर के एवज़ में आपका अकामा नंबर जारी हो जाता है। बात समझ आ गई आपको? तो अकामा ना भी बना हो तब भी आपका बॉर्डर नंबर के मुतबादिल अकामा नंबर जवाज़ात के सिस्टम में मौजूद होता है। या तो पासपोर्ट दे दें, अकामा दे दें, या पासपोर्ट दे दें, वीज़ा कॉपी दे दें और बॉर्डर का नंबर दे दें। ये पेपर हम आपको निकलवा के दे देंगे। उसके बाद आपने ख़ुद फैसला करना है कि अब क्या करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया हमारी जो सर्विस है वो सिर्फ पेपर निकलवा के देने की है। कितने साल का बैन है, कब ख़त्म होगा ये हम नहीं बता सकते और ये कोई भी एजेंट नहीं बता सकता। तो ये सारी सर्विसेज उन दोस्तों के लिए है जो अपना ब्लैक लिस्ट रिकॉर्ड चेक कराना चाहते हैं, अपना स्टेटस चेक कराना चाहते हैं। छुट्टी वाले, खरूज ओहदा वाले, खरूज निहाई वाले, तरहील वाले, जवाज़ात वाले, हरूब वाले, बदून कफ़ील, सारे लोग जितने भी हैं जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो ये रिकॉर्ड चेक कराएंगे अपना। बात समझ आ गई आपको? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी गुफ्तगू समझ में आ गई। व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे दिया है 0305 405 1144 0305 405 1144। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।